हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शजरे ममनू के आने वाले एपिसोड के बारे में बताऊंगी, जिसमें मतीन जो है हालिद को मिलने आता है और उसके पास बहुत ही ठोस सबूत है जो उसने नादिर के खिलाफ आखिरकार ढूंढ लिया है, क्योंकि वैसे ही नादिर इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी और इसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नादिर इंटरफेयर कर रहा है हालिद की। तो फिर अब उसको नादिर के ख़िलाफ़ सबूत मिल गया है जिसमें नादिर ने मर्डर किया था और वो वाला प्रूफ इनके हाथ में लग गया है। ये हालिद देख के बहुत ही खुश होता है और मतीन को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब जो है हम इस नादिर के ख़िलाफ़ ये कोर्ट में साबित कर देंगे कि वो मर्डर है। तो इस पर वो मतीन के साथ हाथ मिलाता है और उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता है। फिर मतीन वहाँ से चला जाता है और नादिर हालिद को मिलने के लिए उसके घर आता है। तो जब वो हालिद से बात कर रहा होता है तो हालिद उसको सारा वो बताता है कि किस तरह अब तुमने मुझे जितना ब्लैकमेल करना था, जितना मुझे बिजनेस में लॉस करवाना था, जो कुछ भी तुमने मेरे शेयर्स नहीं वापस करने, तो ठीक है। अब ये देखो, वो कोर्ट से तस्वीर निकाल के नादिर को दिखाता है, वो मर्डर वाली तस्वीर। नादिर उसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हालिद हाथ को पीछे कर लेता है। फिर नादिर उसको वार्न करता है कि तुम मुझे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालिद कहता है जितना तुमने चालें चलनी थी, जो कुछ तुमने मेरे साथ करना था कर लिया, अब तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलेगी। तो इस पर जो है नादिर को बहुत ज़्यादा हालिद पे गुस्सा आता है। दोनों ही बड़े गुस्से से एक दूसरे को घूरते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हालिद अपनी जीत पर जैसे खुशी मना रहा होता है और उसके बाद नादिर वहाँ से चला जाता है और निकलते ही इसके घर से, हालिद के घर से निकलते ही यिल्दिज़ को फ़ोन करता है कि तुम जहाँ भी हो जल्दी से मुझे मिलने के लिए आओ। तो लेकिन यिल्दिज़ कहती है क्यों मिलने के लिए मैं आऊँ। उसको बार बार फोर्स करने पर आखिरकार यिल्दिज़ जो है उसको मिलने के लिए एग्री हो जाती है, यानी उसको मिलने चली जाती है। ये गाड़ी में उसका वेट कर रहा होता है नादिर। जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो उसको कहता है कि तुम्हें मेरा एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। तो वो कहती है क्या काम करना है, अब मुझे मेरी लाइफ में क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों मुझे जो है वो बार बार बुला रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। वो कहता है तुम हालिद के घर जाओ और उसके पास मेरे ख़िलाफ़ एक तस्वीर है जो कोर्ट में वो यूज़ करेगा प्रूफ के तौर पर, और वो तस्वीर लाके मुझे दो। तो इस पर वो कहती मैं इतना बड़ा ख़तरा क्यों मोल लूँ, क्यों हालिद को अपने ख़िलाफ़ करूँ, मैं पागल हूँ क्या। तो इस पर वो कहता है वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा, यानी तुम्हारे बच्चे को। फिर नादिर के इस तरह ब्लैक करने पर यिल्दिज़ जो है वो एग्री हो जाती है। वो गाड़ी से निकलती है, खुद ही बड़बड़ाती है कि मेरी ज़िंदगी से टेंशनें पता नहीं कब ख़त्म होंगी। और फिर वो जल्दी से आलिया को फ़ोन करती है और आलिया को सारा बताती है कि किस तरह से नादिर जो है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे इस तरह से हालिद के घर से तस्वीर लाने को कह रहा है। तो इस पर जो है वो जल्दी से वो कहती है कि चलो तुम वहाँ पहुँचे, मैं भी वहाँ करीम से मिलना चाहती हूँ और मैं भी करीम से मिल लूँगी। आलिया भी वहाँ कहती है कि मैं पहुँचती हूँ। जैसे ही यिल्दिज़ वो फ़ोन बंद करती है और जल्दी से आयशा को बताती है कि इस तरह आलिया भी मिलने आने वाली है करीम के रूम का, उसे बता देना सारा कुछ। और मैं हालिद के रूम में हूँ, हालिद को बिजी रखती हूँ, हालिद से चोरी मिलने आ रही है आलिया। तो फिर हम क्या देखते हैं, वो स्टडी रूम में आती है तो हालिद उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है अच्छी बात है कि तुम मुझे मिलने आई, तुमने पुराने गिले शिकवे जो है ख़त्म कर दिए। इतने में आलिया भी चोरी छुपे जो है वो अपने बेटे करीम से मिल लेती है, उसके रूम में डायरेक्ट चली जाती है और उससे बातें करती है, सारा कुछ उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी की भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फिर हम क्या देखते हैं, यिल्दिज़ और हालिद बड़े मज़े से बातें कर रहे होते हैं और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए आई हूँ। आयशा जैसे ही कॉफ़ी लेके आती है, यिल्दिज़ जल्दी से टांग मारकर आयशा को हालिद के ऊपर गिरा देती है, यानी कि उसकी चाय सारी हालिद के ऊपर जाती है। और हालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यिल्दिज़ ने तस्वीर लेनी है कि हालिद जब कपड़े बदलेगा तो मैं वो तस्वीर निकालूंगी। ये सारी यिल्दिज़ की चाल है। जैसे ही रूम में आता है वो कहती तुम कपड़े चेंज कर लो, आप नहा लो। तो जैसे ही वो नहाने के लिए अपने वॉशरूम में जाता है, उसको आयशा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो यिल्दिज़ जल्दी से उसके कपड़ों की तलाशी लेनी शुरू कर देती है, क्योंकि इसने नादिर को वो तस्वीर देनी है, इसलिए वो जल्दी से उसके कोट में से वो तस्वीर निकाल लेती है और उसको वो तस्वीर मिल जाती है और वो बड़ी ही हैरानगी से वो तस्वीर देखती है। फिर वो तस्वीर लेके वहाँ से निकल जाती है और कहती है आयशा तुम ना हालिद को बता देना कि हालिद जान रो रहे थे इसलिए मैं चली गई हूँ। तो इस पर जो है कहती तुम आलिया को भी बता दो कि मैं चली गई हूँ यहाँ से। आलिया को जैसे ही पता चलता है कि यिल्दिज़ वहाँ से निकल गई है, जल्दी से वो करीम को मिलती है और वो कहती बेटा अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें फिर मिलने के लिए आऊँगी, तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इतने में वो जल्दी से वो भी चोरी छुपे वहाँ से निकल जाती है और यिल्दिज़ डायरेक्ट वो तस्वीर लेके वहाँ नादिर अभी वेट कर रहा होता है और लाके वो तस्वीर नादिर को दे देती है और नादिर को कहती है मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया। और नादिर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो तस्वीर उसके हाथ से पकड़कर फ़ौरन फाड़ देता है क्योंकि वो सबूत वो ख़त्म करना चाहता है। और लेकिन अब वो कहती है यिल्दिज़ तुमने मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना, अब तुम मुझे कुछ भी नहीं कहोगे, ना मुझे कॉल करोगे। इस तरह से वो उसके कहते तुम्हारा मेरा अब सारे जो है मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन वो सबूत हासिल करके बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन यिल्दिज़ इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, वो
यिल्दिज़ अपने मोबाइल में उस तस्वीर की तस्वीर ले लेती है और सेव कर लेती है। इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।